भद्रकाली ने महादेव को बताया कि शिव और शक्ति का पुनः मिलाप होगा। सती भले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, किंतु उनका पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में होगा। और फिर राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती के घर उन्होंने उनकी पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया और वो शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का अर्थ क्या है? शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात पुत्री। शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत की पुत्री। अद्भुत, कितनी सरलता और कुशलता से समझा दिया तुमने ये सब। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी है। उनका पूजन मूलाधार चक्र को जागृत कर भक्तों में आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। ये थी कथा माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा का सार है, हमें जीवन में कठिन दिनों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने मार्ग पर बढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी कामना पूरी होगी। इसी कथा माँ ब्रह्मचारिणी। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। महादेव ने जब देखा कि पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही है, इतने कष्ट उठा रही है, तो वे भावुक हो गए। महादेव का ये औघड़ रूप देखकर देवी पार्वती की माँ अचेत होकर गिर पड़ी। तब दोनों का विवाह कैसे हुआ? सदा की तरह माता पार्वती ने अपनी माँ की चिंता दूर करने का एक उपाय सोचा। तो देवी पार्वती ने क्या उपाय ढूंढा? उन्होंने देवी चंद्रघंटा का एक बड़ा ही मोहक रूप धारण किया और महादेव को मनाया कि वो भी एक मोहक रूप धारण करें। महादेव का ये नया रूप सुंदरेश्वर के नाम से जाना गया। यदि कोई भक्त दैवीय सुगंध और विभिन्न ध्वनि सुनता है तो उस पर उनकी दया होती है। इतनी कथा देवी चंद्रघंटा की। बोल माँ चंद्रघंटा की जय। आज की दुर्गा माँ की कथा इस ज्योत की तरह है, प्रकाश और सीजन का प्रतीक। इनके नाम में ही समस्त संसार बसता है। त्रिकुटा, देवी कुष्मांडा के नाम का अर्थ क्या है? माता पार्वती ब्रह्मांड का प्रतीक है और शिव जी शून्य के, और दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। अद्भुत, कितनी सरलता से तुमने देवी कुष्मांडा के नाम का अर्थ हमें समझा दिया। तो अब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की? माँ कुष्मांडा इस सृष्टि का प्रकाश है, इस ज्योत की तरह। माँ कुष्मांडा ने त्रिदेवियों को जन्म दिया जो त्रिदेवों से मिली। इतनी कथा देवी कुष्मांडा। बोलो देवी कुष्मांडा की जय। बोलो देवी कुष्मांडा की जय। माता की कथा सुनेंगे। आज से कई सदियां पहले एक असुर था, ताड़कासुर। माता पार्वती और महादेव की शक्तियों के मिलने से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो पहले एक ऊर्जा के गोले के रूप में थे। कार्तिकेय अर्थात स्कंद, इसलिए तो देवी पार्वती स्कंद माता कहलाई।
महादेव तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने उनका तप भंग कर दिया। महादेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव तो जल गए, किंतु उनकी राख बड़ी दैवीय थी। आसुरी शक्तियों ने इसका लाभ उठाया और उस राख में प्रवेश कर गए और इससे जन्म हुआ भांडासुर का। शिव और शक्ति की नित्य से जन्मी उसी पिंड को भांडासुर पाना चाहता था और वो खाट लगाकर बैठा था। महादेव और माता पार्वती तो समाधि में थे। उस शक्ति पिंड की रक्षा कौन करता? तो अग्निदेव आए और उसे उठा लिया, किंतु अग्निदेव ही जलने लगे। इस शक्ति पिंड का ताप तब मुझसे भी सहन नहीं हो रहा। इसकी ऊर्जा को संभाल पाना, इसकी रक्षा कर पाना मेरे वश में नहीं। इसे देवी गंगा ही शीतल कर सकती है। देवी गंगे, हमारी सहायता कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। भांडासुर इस पर दृष्टि गड़ाए बैठा है। इसका ताप मुझे भस्म करने लगा है। देवी, इसकी रक्षा कीजिए। इस जगत के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हम आपको सौंपते हैं। इसकी उष्मा, इसकी ऊर्जा तो हमारी ही धारा को क्षीण करने लगी। जल स्तर निरंतर कम हो रहा है। हमें इसकी रक्षा करनी ही होगी। भांडासुर इधर ही आ रहा है। उसके आक्रमण से पहले हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। और उस पिंड को छीनने के लिए भांडासुर देवी गंगा के पीछे भागने लगा और अंत में देवी गंगा के हाथ से भी वो पिंड छूट गया और पानी में बहने लगा। बहते बहते वो शक्ति पिंड स्कंद के खेत में जाके गिरा और उसके 6 टुकड़े हो गए। ये देखकर माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस भांडासुर का वध कर दिया। देवी पार्वती दुखी हो गई, किंतु महादेव ने उन 6 पिंडों को जोड़कर एक कर दिया। इस शक्ति से जन्मे उनके पुत्र के 6 शीश हुए। इसलिए उन्हें षण्मुख भी कहते हैं। और माता पार्वती को स्कंद की माता, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं।